तो अब बारी है क्यू की। क्यू फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे क्यूई। क्यूई क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। तुम्हारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसमें एक मान लो स्पेंडिंग लिमिट दिया हुआ है 1 लाख। अब तुमने 90,000 तक खर्चा किया, 1 लाख तक परमिशन है। अब 90,000 खर्चा किया, अब क्रेडिट कंपनी ने तुम्हारे पेमेंट का हिस्ट्री देख के तुम्हारा स्पेंडिंग लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दिया। यानी यू आर परमिटेड टू स्पेंड अप टू दैट अमाउंट, अप टू 2 lakhs। ये तुम्हारे क्रेडिट वर्दीनेस है। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है कि इकोनॉमी में थोड़ा डिमांड कम है और थोड़ा उसको पंप अप करने की जरूरत है, इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। तो सेंट्रल बैंक ने, उस देश के, उस इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक ने फैसला किया कि मैं बैंक्स का जो लोन गिविंग लिमिट है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो वो लोन जो बैंक्स देते हैं किसको, बिजनेसमैन को देते हैं या जिनको जरूरत है उनको देते हैं। तो उस लिमिट के बढ़ाने को ही क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से क्या होता है, जो बैंक एंड यूजर उसका कौन है, कस्टमर आता है। वो अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाला आता है, घर खरीदने वाला होता है तो वो आता है। तो मान लो बिजनेसमैन आया और उसने फैक्ट्री लगानी है, तो अब वो ज्यादा लोन दे पाएगा, वो जो बैंक है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसकी वजह से लेंडिंग इकोनॉमी में आ जाती है, लेंडिंग इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, फैक्ट्रीज लग सकती हैं। इसका दूसरा पक्ष भी है कि वो ले जाके बिजनेसमैन स्पेकुलेशन में लगा सकता है। स्टॉक मार्केट में तो बबल बनेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, फैक्ट्रीज लगाता है, या ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए करता है, तो रियल ग्रोथ होता है। और नहीं तो बबल होता है अगर वो स्पेकुलेट करता है। तो दोनों दोनों तरफ से मतलब फायदे और नुकसान हैं। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज लाइक increasing the spending limit of credit cards. Simple language.